Hello everyone, Kannada International School Washim welcomes you all. Subscribe our channel right now and press the bell icon for more videos. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर ऑनलाइन एजुकेशन। हम 5th स्टैंडर्ड का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 देख रहे थे, जो कि है द फिश टेल। ओके, तो हम पेज नंबर 5 तक आए थे यहाँ तक। अब हमें देखना है न्यू टॉपिक, फिशरमैन इन देयर बोट्स। ठीक है, फिशरमैन आपको पता है, फिशरमैन यानी जो फिश कैच करता है उसको हम फिशरमैन कहते हैं। ओके, इन देयर बोट्स यानी फिशरमैन अपने अपने बोट्स में है। ठीक है, ओके। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द सी? आप में से किसने किसने सी देखा है? ठीक है, वेयर डिड यू सी इट? और सी कहां पे देखा आपने? ओके, डिड यू सी इट इन अ मूवी और फॉर रियल? आपने सी मूवी में देखी या रियल में सच में देखी है? ठीक है, किसी ने मूवी में देखी होगी, किसी ने सच में देखी होगी। ठीक है, ओके। हाउ डीप यू थिंक द सी कुड बी? हाउ डीप डू यू थिंक द सी कुड बी? आप क्या सोच रहे होंगे कि सी कितना गहरा होगा, कितना डीप होगा? ठीक है, फाइंड आउट, ये आपको फाइंड करना है, कितना डीप होगा, कितना गहरा होगा। ठीक है, डू यू नो हाउ टू स्विम? क्या आपको तैरना पता है? हाँ, किसी को तैरना आता होगा, किसी को नहीं आता होगा। ठीक है, वुड यू बी स्कैर ऑफ द हाई सी वेव? वुड यू बी स्केयर ऑफ द हाई सी वेव्स? आप कभी जब सी वेव आते हैं, लहरें आती है समंदर में, तब आप डरे थे क्या? कोई कोई डरा होगा। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पेज, सी। क्लोज योर आईज एंड इमेजिन द सी विथ वेव्स राइजिंग हाई। देखो, अपनी अपनी आंखें बंद करनी है और इमेजिन करना है कि जो सी की वेव्स है वो बहुत ऊंची आ रही है। ठीक है, बढ़ रही है। ओके, हाउ हाई डू यू थिंक द वेव्स कैन गो? देखो, हाउ हाई डू यू थिंक द वेव्स कैन गो? आप सोच रहे होंगे कि ये जो वेव्स हैं सी के, ये कितने हाइट तक, ऊंचाई तक जाते हैं। ओके, 10 मीटर या 20 मीटर सोच रहे होंगे आप। ठीक है, कोई भी सोचो। देखो, यहां पे पिक्चर में ऐसे वेव्स, सी वेव्स आ रहे हैं। ठीक है, हाँ। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इमेजिन दैट देर आर फिशरमैन इन देयर बोट्स। एक इमेजिन करो कि फिशरमैन उनकी बोट में है। ठीक है, गोइंग अप एंड डाउन विद द वेव्स। ठीक है, और बोट में वो ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, दे स्टार्ट देयर ट्रिप व्हेन इट इज स्टिल डार्क। वो अपनी जो उसकी ट्रिप रहती है वो कब निकलते हैं? अंधेरे में निकलते हैं। ठीक है, हाँ। सम गो ऑन अ सिंपल बोट मेड फ्रॉम लॉग्स ऑफ वुड टाइड टुगेदर। ठीक है, कुछ लोग तो लॉग वुड, जो बोट रहती है लॉग वुड की बनी रहती है, उसमें जाते हैं। ठीक है, इफ द सी इज रफ विथ वेरी हाई टाइड्स एंड स्ट्रॉन्ग वाइंड, जब समंदर अस्थिर रहता है, ठीक है, उसमें लहरें आती है, बहुत सारी हवा रहती है। ठीक है, देन दिस फिशरमैन हैव अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। तब उनको इतनी प्रॉब्लम होती है उनकी बोट
चलाने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो लॉक की रहती है। देखो यहाँ पे पास में एक पिक्चर है, उसमें लॉग बोट दिखाई गई है आपको। लॉग बोट यानी लकड़ी की बनाई हुई बोट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। These log boats do not go very fast। ये जो लकड़ी की बोट बनाई रहती है, ये ज्यादा फास्ट चलती नहीं है, स्लोली चलती है, ठीक है। इफ द वाइंड इज हेल्पफुल, दे ट्रैवल अबाउट 4 किलोमीटर इन 1 आवर। जब हवा की तरफ वो बोट चल रही है तो वो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर लेती है? 4 किलोमीटर तक वो लॉग की बोट जा सकती है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर? km यानी किलोमीटर। देखो 1 घंटे में वो कितने किलोमीटर चल रही है? 4 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर जाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? 1 घंटे में 4 किलोमीटर जा रही है वो, तो 10 किलोमीटर जाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। हाँ, तो ये कैसे निकालना है? देखो 1 घंटे में 4 किलोमीटर और दूसरे 1 घंटे में कितने? 4 + 4 8 किलोमीटर हो गए, और 2 किलोमीटर बाकी है। 2 किलोमीटर के लिए कितना टाइम लगेगा? हाफ टाइम लगेगा, यानी आधा घंटा लगेगा, ठीक है। तो टोटल उसका टाइम ड्यूरेशन कितना लगेगा? 2.3 यानी 2 घंटे 30 मिनट उसको लगेंगे, ओके। हाँ, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस हाउ फार यू कैन गो इन 1 आवर इफ यू वॉक फास्ट। एक गेस करो, अब फास्ट चल रहे हो तो 1 घंटे में कितनी देर चल सकते हैं? गेस करना है आपको। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर गेस कर सकते हो, ओके। नाउ गो टूवर्ड्स नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 7। देखो यहाँ पे अलग अलग टाइप के बोट दिखाई दिए गए हैं, ओके। सबसे पहले वाला पिक्चर जो है वो कौन सा है? मोटर बोट। मोटर बोट यानी जिस बोट को मोटर लगाई हुई रहती है, देख रहे हो पिक्चर में। सेकंड वाला पिक्चर ये भी मोटर बोट का ही है। उसके बाद लॉन्ग टेल बोट, यानी उसको लॉन्ग टेल रहती है, ये टेल जो रहती है उसको लॉन्ग रहती है, यानी बोट वो लंबी रहती है, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला पिक्चर क्या है? बिग मशीन बोट, ट्रैवलर उसको कहते हैं, ठीक है। यानी जो बोट उसको बड़ी सी मशीन लगाई हुई रहती है, ओके। आगे समझ में आपको? हाँ, नाउ सी हियर, देखो यहाँ पे हम रीड करते हैं, बट द फिशरमैन आर नाउ वेरी वरीड, दे आर सम वेरी बिग मशीन बोट्स। देखो पहले जमाने में लॉक के बोट थे छोटे छोटे, तब उनको डर था कि कहीं तूफान आ गया तो हम डूब जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन आजकल इतना टेंशन लेने का काम नहीं है। क्यों? क्योंकि बिग मशीन बोट्स आज अवेलेबल है, ठीक है। दे गो फॉर आउट एंड पुट देयर बिग नेट्स डीप इन द सी। वो मशीन बोट्स यूज करके बहुत दूर जा सकते हैं और ज़्यादा पानी में वो बड़े बड़े उसके नेट डाल के फिश कैच कर सकते हैं, ओके। दिस वे दे कलेक्ट होल लॉट ऑफ फिश। इस मशीन बोट्स की वजह से वो बहुत सारे फिश कैच करते हैं, लिविंग वेरी फ्यू नियर द सी शोर, ठीक है। और पास में जो सी शोर रहता है वहां पे वो जल्दी आ सकते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो स्टे आउट ऑन द सी फॉर मेनी डेज। इस मशीन बोट की वजह से वो सी में कई दिन रह सकते हैं, ओके।
These big machine boats also catch the small baby fish. ये जो मशीन बोट है इसकी वजह से छोटे छोटे फिश भी कैच कर सकते हैं. कौन? फिशरमैन. ठीक है. विच हैव इट टू ग्रो अप, जो कि अभी छोटे छोटे हैं. ठीक है. हाँ. फिशरमैन इन द स्मॉलर बोट्स ऑलवेज लेट द बेबी फिश पास थ्रू देयर नेट्स गो टू बैक इनटू द सी. क्या है? फिशरमैन इन द स्मॉलर बोट्स always let the baby fish pass through their nets to go back into the sea. जो छोटे बोट के फिशरमैन हैं वो क्या करते हैं? जो छोटे छोटे बेबी फिश है उनको फिर से सी में छोड़ देते, समुद्र में छोड़ देते. They choose a net size in such a way that only the grown up fish are catch. देखो वो जो फिशरमैन है, स्मॉलर बोट चलाने वाले, उनकी नेट कैसे रहती है कि छोटे छोटे फिश उनमें से निकल जाए और जो बड़े वाले फिश है जिनकी ग्रोथ हो चुकी है वही उसमें आए. ऐसे उनकी नेट रहती है. ठीक है. तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही. फिर मिलेंगे अगले वीडियो में. थैंक यू.